इज रेनिंग के लाइक बारिश हो रही है। ठीक, आपने कहना होगा कि बारिश हो रही है तो वो फिर किस पिक्चर के साथ लगा सकते हैं? नंबर ए के साथ, एस रेगनेट। अब नंबर बी वाली को देखें कि इसमें क्या है, लाइटनिंग हो रही है, एस ब्लिट्स्ड। ठीक, ब्लिट्स का क्या मतलब है? लाइटनिंग। तो ये बी वाली के साथ फिर हम क्या लिखेंगे? एस ब्लिट्स्ड। नेक्स्ट सी क्या होगा? दी जोन शाइंड। कोई चीज शाइन कर रही होगी तो उसको आप बोलेंगे शाइंड, और जब स्नो फॉलिंग हो रही होगी तो उसको आप बोलेंगे शनाइट। अब यहाँ पे फिर कौन सा आएगा? दी जोन शाइंड। ओके, नेक्स्ट है ये स्नो फॉलिंग हो रही है, लाइक बर्फ गिर रही है, तो उसको फिर हम किस तरह से यहाँ पे बोलेंगे? एस शनाइट। अब जोन शाइंड, और जब बर्फबारी हो रही होगी तो वो होगा एस शनाइट। नेक्स्ट ई जो है, यहाँ पे हवा चल रही है तो इसको फिर हम किस तरह से बोल सकते हैं? एस ईस्ट, एस इज विंडिश। अब एफ क्या है? यहाँ पे बादल हैं तो इसको हम किस तरह से फिर बोलेंगे? bewölkt, es ist bewölkt, मतलब अभी हमारे पास क्लाउडी है। ठीक है, देन उसके बाद जी क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है? एग्जैक्टली नेब्लिश। नेब्लिश का क्या मतलब होता है? लाइक जब धुंध होती है तो हम बोलते हैं नेब्लिश। एस इस्ट नेब्लिश। ओके, उसके बाद है यहाँ पे हा क्या होगा? एस इज हाइस। एग्जैक्टली, यहाँ पे अब गर्मी है। एस इस्ट हाइस। ओके, में क्या होगा? यहाँ पे अब क्या है? सर्दी है, तो एस इस्ट कूल ओदा खाल्ट। योट, यहाँ पे आप देखें जो हिमल है वो ग्राउ है, तो यहाँ पे फिर हम क्या बोलेंगे कि जो आसमान है वो ग्रे हुआ है। दिया हिमल। हिमल किसको बोलते हैं? स्काई को बोलते हैं। आसमान होता है उसको हम बोलते हैं हिमल। दिया हिमल इस्ट ग्राउ। ओके, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है एस इज बेडेक्ट। अब बेडेक्ट का क्या मतलब होता है? जब कोई चीज छुपी हुई होती है। ठीक, तो हम यहाँ पे फिर क्या बोल सकते हैं? इसको हम दिया हिमल इस्ट ग्राउ ओडा एस इज बेडेक्ट भी बोल सकते हैं कि आसमान छुपा हुआ है। ओके, और लास्ट वाला फिर क्या होगा? एस इस्ट schwul। अब एस schwul का क्या मीनिंग होगा कि यहाँ पे लाइक जैसे हम कहते हैं ना, जब मौसम होता है ह्यूमिडिटी, या फिर आप कहते हैं कि हब्स है अभी, तो वो वाला जो फिर मौसम होता है उसको हम बोलते हैं एस schwul। दान हम दिया कि अगर आपने किसी को डायरेक्शन बतानी हो, अगर आपने किसी को रिश्तुंग बतानी हो, तो वो फिर आप रिश्तुंग जो है वो किस तरह से बता सकते हैं? ये एक पिक्चर है या kleine मन, ठीक, और वो यहाँ पे क्यूनिक से पूछ रहा है, अब वो इस या 10 बार। अब यहाँ पे देखें कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रागन बोलते हैं। हम किस तरह से एक वेव फ्रागन बनाते हैं? ये फर्स्ट पोजीशन, देन सेकंड पोजीशन, देन थर्ड पोजीशन। ठीक है, अब जब भी आपने एक वेव फ्रागे बनाना होता है तो उसमें हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे जो डब्ल्यू क्वेश्चन होता है ना, वो आप लगाते हैं। सेकंड पोजीशन पे क्या आती है? वर्ब आती है।
थर्ड पोजीशन पे क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, या फिर आप जो कह सकते हैं सेंटेंस का एक्स्ट्रा मटेरियल जो रह जाता है वो आप फिर उसको लास्ट पे लगा देते हैं। वो इस या 10 बार का क्या मीनिंग होगा कि यहाँ पे बाथरूम कहाँ है। क्लाइने मन है, ये ख्यूनिक से पूछ रहा है कि वो ist ja 10 बार, और आगे ख्यूनिक क्या कह रहा है, 10 बार, das ist einfach, वो कह रहा है 10 बार। अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि बाथरूम जाना है, एंड देन वो कह रहा है das ist einfach कि ये तो बहुत आसान है। ख्यूनिक है वो क्लाइने मन को बता रहा है कि उसने किस किस डायरेक्शन में कहाँ कहाँ जाना है, एंड देन वो फिर जो बाद है वहां पे पहुंच जाएगा। आगे वो कह रहा है जी गेहन हिया राइन। अब यहाँ पे देखें राइन का क्या मीनिंग होता है, टू गो इनसाइड, लाइक अंदर जाना। ओके, यहाँ से अब वो कह रहा है जी गेहन हिया राइन, यहाँ से आप जाएंगे इनसाइड। दन गेहन जी राउफ। अब राउफ का क्या मीनिंग होता है, अप, टू गो अप। अब वो कह रहा है इसके बाद गेहन जी राउफ, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, राउफ मतलब टू गो अप, ऊपर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है वो कह रहा है दन गेहन जी रूबा। अब रूबा का क्या मतलब होता है कि आप उसके पार जाएं, या फिर आप इसी डायरेक्शन में जाएं, इसकी तरफ जाएं। लाइक आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं टू गो ओवर, ओवर देयर, या फिर अक्रॉस, उसके पार जाना। उसके बाद आप बाहर चले जाएं, ठीक है। ब्राउज का क्या मीनिंग होता है कि बाहर निकलना। राइन क्या होगा, इनसाइड जाना, और राउस क्या होगा, बाहर आना, टू कम आउटसाइड, ठीक है। देन गेहन जिरुंठा, ठीक है। लाइक फिर आपने रुंठा का क्या मीनिंग होता है, नीचे जाना है। और आगे वो कह रहा है उन शून जिंजिदा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है शून। अब यहाँ पे इस शून का मतलब खूबसूरत नहीं है, इस शून का क्या मीनिंग होता है, आर रेडी, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा शून होता है, लाइक एक हमारे पास होता है ये शून, और एक हमारे पास होता है ये शून। अब ये जो शून जिसके ऊपर उमलाउट आता है ओ पे, उसको हम कहते हैं खूबसूरत या ब्यूटीफुल वाला शून होता है। लेकिन ये वाला जो शून है इसका क्या मतलब होता है, ऑलरेडी, ठीक है।